तीसरी आंख दोनों भौहों के बीच चींटियां रेंगने जैसी अनुभूति अब क्यों नहीं होती। दोनों भौहों के बीच गुदगुदाहट भी अब क्यों नहीं होती और आनंद की एक अनुभूति जो पहले तीसरी आंख से पूरे शरीर में फैल जाती थी, अब वैसी अनुभूति क्यों नहीं होती। और ध्यान साधना के समय आज्ञा चक्र के सामने जो प्रकाश दिखाई पड़ता था, अब वह प्रकाश कहाँ चला गया। कुछ विजुअलाइजेशन क्यों नहीं होता। साधना में ऊर्जा की वह अनुभूति जब मुझे होती थी तो मैं अपने आप को ऊर्जावान महसूस करता था, अब वो अनुभूति क्यों नहीं होती। ये प्रश्न बहुत सारे साधकों के मन में है कि ध्यान साधना का ये अनुभव बंद क्यों हो जाता है। यदि आपके मन में भी यही प्रश्न है तो ये जांचने की जरूरत है कि आज्ञा चक्र तीसरी आंख का वह अनुभव कहाँ चला गया। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। यदि आप ध्यान के साधक हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप देखें। अंत में हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे पता करें कि आपके तीसरी आंख का अनुभव क्यों गायब हो गया। कुछ संकेत इस अभ्यास को करते हुए यदि आपको मिलते हैं तो आप ये समझें कि आपके आज्ञा चक्र में फिर से वही अनुभूति शुरू हो सकती है। आपकी ध्यान साधना आध्यात्मिक सफर फिर से आगे बढ़ सकता है। मैं संतोष सक्सेना कुंडलिनी क्लिनिक में आपका स्वागत करता हूँ। नो मेडिकेशन, ओनली मेडिटेशन। अनुभवों के बंद हो जाने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। इसमें जो सबसे पहला कारण है वह है ऊर्जा का असंतुलन या अवरुद्ध हो जाना। जब ऊर्जा का प्रवाह असंतुलित हो जाता है या किसी चक्र पर रुकावट आती है तो साधक अनुभव करना बंद कर देता है। अब इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। जो कारण है वह है ध्यान साधना में भय, शंका, मोह, क्रोध जैसी मानसिक विकृतियां। यदि आप पहले से ही भय में है, शंका में है और आपके अंदर मोह माया ने आपको जकड़ रखा है, आप अपने जिंदगी में क्रोध के भी शिकार होते रहते हैं, तो ये सारी मानसिक विकृतियां आपके अंदर ऊर्जा के प्रवाह को रोक देती है। अब इसके पीछे शारीरिक अस्वस्थता भी हो सकती है, क्योंकि ये शरीर है, बीमार पड़ता है, इसमें ऊर्जा की कमी होती है। और जो सबसे बड़ी कमी आपके तरफ से होती है वह है नियमितता में कमी। आप प्रतिदिन सही समय पर आप ध्यान नहीं करते, या सुबह सुबह आपकी नींद नहीं टूटती, जिसके कारण आप लेट लतीफ बिल्कुल देर से ध्यान साधना करते हैं, या कभी कभार आप ध्यान साधना छोड़ भी देते हैं। विशेष परिस्थितियों में, जैसे आप कहीं
अपने रिश्तेदारी में चले गए, किसी फंक्शन में चले गए, या सुबह आपकी नींद नहीं टूटी, जिसके कारण ये अनियमितता आ जाती है, अक्सर साधकों में देखी जाती है। तो इसके लिए यदि आपके नस नाड़ियों में ध्यान साधना के अनियमितता के कारण ब्लॉकेज आ चुके हैं, अशुद्धियां आ चुकी हैं, तो आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम प्रतिदिन करना चाहिए। अब नाड़ी शोधन कहने का मतलब है कि आप अनुलोम विलोम प्राणायाम को ही गहराई पूर्वक करें। और भावनात्मक शुद्धि बहुत जरूरी होती है, विशेषकर एक ध्यान के साधक के लिए, क्योंकि भावनाएं जब बिगड़ जाती है, जब हम किसी से झगड़ा कर लेते हैं, किसी से मन मुटाव में रहते हैं, उसे हम माफ नहीं करते, तो ये मन पर एक प्रकार का बोझ हो जाता है। मन जल्दी ध्यान साधना के दौरान खाली नहीं हो पाता, वो हमेशा आपका मन बोझिल सा रहने लगता है और आप जल्दी शून्यता की प्राप्ति नहीं कर पाते ध्यान साधना में, जिसके कारण धीरे धीरे नाड़ियों में ब्लॉकेज पैदा होने लगती है। क्योंकि विचारों से नीचे गहराई में जब आप उतरना शुरू करते हैं तो भावनाएं आती हैं, और भावनाओं को आप पार नहीं कर पाते, क्योंकि जब भी आप भावनाओं के स्तर पर पहुंचते हैं, आपकी भावनाएं उसमें रुकावट बन जाती है। और एक बहुत बड़ी कमी है कि आप अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते। यदि किसी के साथ आपका झगड़ा हो गया, मनमुटाव हो गया, बहुत तीखी बहस हो चुकी है, तो आप अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते, जिसके कारण आपके अंदर अहम का भाव प्रकट होता रहता है। ध्यान साधना के दौरान भी आपका अहम जल्दी समाप्त नहीं होता, ये एक तरह से रुकावट बनना शुरू हो जाता है और अंदर ही अंदर आप स्वयं से चिढ़ना शुरू कर देते हैं कि आज मुझे ध्यान क्यों नहीं घटित हो रहा, शून्यता में क्यों नहीं प्राप्त कर रहा, ऊर्जा की अनुभूति क्यों नहीं हो रही। तो आप ध्यान दें, निरंतर आप अभ्यास बनाए रखें, माफ करना सीखें, गलतियों को स्वीकार करना सीखें। अब जो सबसे बड़ा कारण एक ये भी हो सकता है, मन का विक्षेप और अपेक्षा, ये भी भावना आपके अंदर चलनी शुरू होती है। साधक जब अनुभवों के प्रति लालायित हो जाता है या तुलना करता है, तब मन गहराई में नहीं उतरता और अनुभव बंद हो जाते हैं। पिछले अनुभव जो आपने 1 महीने पहले, 6 महीने पहले या साल भर पहले जो अनुभव आपने प्राप्त किए हैं, उसी अनुभव को आप बार बार खोजना शुरू करते हैं, तो मन का वो विक्षेप नहीं हो पाता, जिसके कारण आप गहराई में उतर नहीं पाते। बार बार आपके मन के अंदर एक छवि उभर के आती है कि वह दृश्य जो मैं आज्ञा चक्र पर देख रहा था, वो मुझे कब दिखाई देंगे। वो सेंसेशन जो मैं महसूस कर रहा था पिछले साल या पिछले महीने, वो अनुभव मुझे कब होगा। आप बिल्कुल ललायत से रहते हैं फिर से वही अनुभव प्राप्त करने को। लेकिन ध्यान का एक ऐसा विज्ञान है कि प्रतिदिन आप वही हूबहू अनुभव प्राप्त नहीं कर सकते। ध्यान में प्रतिदिन कुछ न कुछ नया होते रहता है। आपकी साधना के साथ कुछ नए अनुभव जुड़ते चले जाते हैं। तो कभी भी किसी भी अनुभव को आप पकड़ करके न रखें, पिछले अनुभवों से आप उसकी तुलना न करें। अब इसका उपाय ये हो सकता है कि आप परिणाम की अपेक्षा छोड़ दें। बिल्कुल
आप इस बात के लिए बिल्कुल ललायत न हो कि वही परिणाम मुझे चाहिए, मेरा मन मुझे वही दिखाना शुरू करे। आप साक्षी भाव रखें, केवल देखते रहें, केवल देखना है, साक्षी भाव में आप देखें और कुछ नहीं चाहना है, किसी भी प्रकार के किसी परिणाम की मन में कोई चाहत नहीं तो फिर वही छवि उभरनी शुरू हो जाएगी। मन आपका विचलित करना आपको शुरू कर देगा। मन को समर्पण में रखें, ईश्वर या गुरु में अपना भक्ति भाव बनाए रखें। और जो महत्वपूर्ण कारण है, आप जब अपने अनुभव दूसरों को बताना शुरू कर देते हैं, अपने अनुभव दूसरों को आप कब बता सकते हैं, किसको आप अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं? जब आप गहरे अनुभवों को लोगों से साझा करते हैं, विशेषतः उन लोगों से जो साधना नहीं करते या नकारात्मक सोच रखते हैं, तब ऊर्जा छीन हो सकती है। यहां समझने लायक बात यह है कि आप जब भी अपने अनुभव शेयर करें, अपने बराबर के साधक के साथ अपने अनुभवों को शेयर करें। जब आप अपने बराबर के साधक के साथ अपने अनुभवों को शेयर करते हैं, तो वह आपके भावनाओं को, आपके वाइब्रेशन को समझना शुरू कर देता है और आप भी पूरी तन्मयता के साथ उसको बताना शुरू करते हैं। तो बताते बताते आप अपने अंदर इतना लीन होना शुरू कर देते हैं अपने अनुभवों के साथ, क्योंकि ये आपकी अपनी अनुभूति है और आप पूरी ईमानदारी के साथ उस साधक के साथ शेयर कर रहे हैं जो बिल्कुल आपके ही चेतना के स्तर में होता है। तो जब आप अपने अनुभवों को बताते हुए बिल्कुल अपने आत्मा की गहराई से जब आप उसे बताते हैं, तो फिर आपके अनुभव आपके साथ आकर्षण के नियम के अनुसार आपसे जुड़े रहते हैं, क्योंकि आप अपनी पूरी गहराई से, अपनी आत्मा से उसे शेयर कर रहे हैं। ये भाव आपके अंदर झलकता है। तो जब भी आप अपना अनुभव दूसरों के साथ शेयर करें, तो पहले आप इस बात को सुनिश्चित कर लें कि जिसको आप बता रहे हैं वह भी ध्यान का साधक है, वह भी अपनी अनुभूतियों को आपके साथ शेयर करता है, आप भी उसके साथ शेयर करते हैं। और जब आप अपनी सच्ची अनुभूतियों को उसके साथ शेयर करते हैं, तो जो शक्ति, जो ऊर्जा आपके साथ जुड़ी है, वह यह देखती है कि आपने उसको वही शेयर किया, वही बताया जो आपकी अपनी शुद्ध अनुभूति थी, जो बताते हुए भी आप उसकी अनुभूति कर रहे थे। अब ये अनुभूतियां शेयर करने से कभी कभी आपकी अनुभूतियां क्यों बंद होने लगती है, ऊर्जा लीक होनी शुरू होती है, अहंकार या स्व प्रशंसा पैदा होती है और दूसरों की शक भरी निगाहें आपके ऊपर तिरछी निगाहें पैदा होती हैं। तो ऊर्जा लीक होगी जब आप उसके साथ अनुभूति शेयर करेंगे जिसको ध्यान का कोई ज्ञान नहीं है, वो ध्यान को नहीं जानता, ऊर्जा को नहीं पहचानता। अहंकार और स्व प्रशंसा जब आप बताते हैं और आपके अंदर ये झलकना शुरू होता है, आप डींगे हाँकना शुरू कर देते हैं, तब भी आपकी अनुभूतियां धीरे धीरे धूमिल होनी शुरू हो जाती हैं। और वह व्यक्ति जो इन सभी साधना के बारे में, शक्तियों, ऊर्जा के बारे में नहीं जानता, तो आपको शक भरी निगाहों से जब देखता है, तब आपकी अनुभूतियां कम होनी शुरू हो सकती है। अब आपको उपाय ये करना है कि आप अपने अनुभव केवल गुरु या गंभीर साधकों से साझा करें या मौन और अंतर्निष्ठा आप बनाए रखें जब भी अनुभूतियां आप शेयर करें। हम तो आपसे बार बार कहते हैं
यदि आप कुछ अनुभूति करते हैं, जिस वीडियो को आपने देखा उससे संबंधित, तो आप हमारे साथ अपनी अनुभूतियों को शेयर करें। तो बहुत सारे साधक कहते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे मना कर रखा है। आप केवल उनसे ही शेयर करें जो आपकी अनुभूतियों को समझ सकते हैं। मैं आपकी अनुभूतियों को समझते हुए आपके अनुसार क्या व्यक्तिगत मार्गदर्शन हो सकता है, आपको मार्गदर्शन भी हम देते हैं। ध्यान में प्रगति बिल्कुल रुक सी जाती है। अब इसमें नियमितता और अनुशासन की कमी होती है। साधना में अनियमितता ऊर्जा को अस्थिर कर देती है। आपको क्या करना चाहिए? प्रतिदिन एक निश्चित समय और स्थान पर साधना करें। अनुकूल दिनचर्या, सात्विक भोजन का भी आप ध्यान रखें। आप भोगों में लिप्तता और सांसारिक मोह से दूर रहें, क्योंकि कुंडलिनी की ऊर्जा नीचे के चक्रों में उलझ जाती है, और यदि साधक भोगों में डूब जाता है तो वह पूरी तरह से अपनी कुंडलिनी ऊर्जा को धीरे धीरे समाप्त करना शुरू कर देता है। तो आपको इसके लिए ब्रह्मचर्य, संयम और वैराग्य का भी अभ्यास करना चाहिए, और सबसे पहली प्राथमिकता अपनी साधना को ही देना चाहिए। तो आपको जब जरूरत हो तब आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ हो, अन्यथा आप बिल्कुल संयम से रहें और ब्रह्मचर्य का अभ्यास पालन आप करते रहें। आइए अब चलते हैं उस अभ्यास की तरफ, जो अभ्यास आपको ये पता करने में मदद करेगा कि क्या अभी भी आपके आज्ञा चक्र से ऊर्जा ऊपर उठ रही है। क्या कोई ऐसी गुंजाइश है कि आप पुनः अपने तीसरे नेत्र आज्ञा चक्र की अनुभूतियों को वापस प्राप्त कर पाए। तो इसके लिए आप पद्मासन या सुखासन में रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाएं। आप अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे, और किस प्रकार ये अभ्यास करना है आप ध्यान से सुने। एक अंगुली को सबसे उचित होगा, आप इंडेक्स फिंगर को, अंगूठे की बगल वाली अंगुली को अपने दोनों भौहों के बीच रखें। दाहिने हाथ के अंगूठे से अपनी दाईं नासिका को आप बंद करें, और जिस प्रकार अनुलोम विलोम का अभ्यास किया जाता है, आप ठीक उसी प्रकार पूरी गहराई पूर्वक अनुलोम विलोम का आप अभ्यास करेंगे। दाईं नासिका से, दाईं नासिका को बंद किया, बाईं नासिका से श्वास अंदर भरें, फिर इसे आप दाईं नासिका से बाहर छोड़ दें। ये अभ्यास आप बिल्कुल गहराई पूर्वक धीरे धीरे करेंगे, और इस दौरान जब आप ये प्राणायाम कर रहे हैं तो अपने सांसों की गहराई की आप अनुभूति करें, और इस दौरान आज्ञा चक्र पर जो उंगली टच कर रही है वहां पर उसके टच को, उसके स्पर्श को आप अनुभूति करते रहें। लगातार 10 से 15 मिनट आपको यह अभ्यास करना है। इस अभ्यास के दौरान अपनी पूरी चेतना को अपने आज्ञा चक्र पर फोकस करनी है, और ये प्राणायाम करते 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 आप लगभग 5 मिनट में कुछ गहराई प्राप्त करना शुरू कर देंगे। ध्यान रहे, यदि आप पहले से ये अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं तो ये विधि आपके ऊपर बिल्कुल सटीक तरीके से काम करेगी। तो आप अपने सांसों की गहराई के साथ सांस अंदर भरें, सांस बाहर छोड़ें, अनुलोम विलोम प्राणायाम आप करते रहें, और आपको 5 मिनट के बाद 5 या 10 मिनट के अंतराल में
आपको आपके सिर के ऊपर तालू के पास, सिर के ऊपर जो ऊपरी चोटी है उसके जस्ट नीचे कुछ आपको सेंसेशन महसूस होना शुरू होगा। किसी किसी साधक को 10 मिनट या किसी को 10 से 15 मिनट में भी ये अनुभूति हो सकती है। तो आप देखें, यदि ये अनुलोम विलोम प्राणायाम करते करते आपके सिर के तालू में, सिर के चोटी के नीचे तालू में यदि अनुभूति होनी शुरू हो जाती है, कुछ सेंसेशन महसूस होना शुरू हो जाता है, कुछ स्पंदन होना शुरू हो जाता है, तो आप ये समझें कि आपका आज्ञा चक्र खुल सकता है। आपके आज्ञा चक्र से ऊर्जा बहुत ही अल्प मात्रा में ऊपर की ओर प्रवेश कर रही है, यानी आपका आज्ञा चक्र खुल सकता है, थोड़ा थोड़ा वो खुला हुआ है। इसीलिए सहस्त्रार चक्र में आपको ये अनुभूति हो रही है। तो इस प्रकार का आप अभ्यास करके आप स्वयं ही चेक कर सकते हैं। और आपको ये अनुभूति अगर नहीं होती है तो आप प्रतिदिन 10-15 मिनट इसी प्रकार अपने दोनों भावों के बीच एक उंगली को रखें और 10 से 15 मिनट प्रतिदिन ध्यान साधना से पहले आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, तो अपने आप ही आपका आज्ञा चक्र खुलना शुरू हो जाता है और वो सारी अनुभूतियां जो आपने पूर्व में प्राप्त की है फिर से वो अनुभूतियां होनी शुरू हो जाती हैं। तो इस अभ्यास के करने से यदि आपको किसी प्रकार की अनुभूति होने लगे तो आप अपनी अनुभूतियों को हमारे साथ अवश्य शेयर करें। यदि किसी विशेष मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो आप चैनल मेंबरशिप अवश्य ज्वाइन करें। आप प्रतिदिन ध्यान करें, आपका ध्यान सहज, सुखद और आनंददायक हो। ध्यान में आपका परम मित्र संतोष सक्सेना।